नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी खबर जिसने चीन की रातों की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान ने अरब सागर के किनारे ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे एशिया की जियोपॉलिटिकल तस्वीर हिला दी है। ग्वादर के बिल्कुल पास पाकिस्तान ने अमेरिका को नया डीप वाटर पोर्ट बनाने का ऑफर दिया है और अब इस खेल में शामिल हो गए हैं 3 बड़े खिलाड़ी, अमेरिका, चाइना और भारत। ये सिर्फ एक पोर्ट की बात नहीं है, बल्कि पावर, मिनरल्स और स्ट्रैटेजी के उस खेल की शुरुआत है जो आने वाले दशक की दिशा तय करेगा। आइए समझते हैं पूरी खबर। आखिर पसनी पोर्ट के पीछे क्या है पाकिस्तान की नई चाल। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दुनिया के जियोपॉलिटिकल मैप पर इस वक्त जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है पाकिस्तान का वो नया पोर्ट प्रपोजल जिसने न सिर्फ चीन बल्कि पूरे एशिया को हिला दिया है। पाकिस्तान ने अमेरिका को अरब सागर के तट पर पसनी नामक जगह पर एक डीप वाटर कमर्शियल पोर्ट बनाने और उसे ऑपरेट करने का प्रस्ताव दिया है। ये वही इलाका है जो ग्वादर पोर्ट से महज 100 किलोमीटर दूर है और ग्वादर वो बंदरगाह है जो इस वक्त पूरी तरह चीन के कंट्रोल में है। यानी अब चीन के गेटवे टू अरेबियन सी के बिल्कुल बगल में अमेरिका को एक नया स्ट्रैटेजिक एंट्री पॉइंट मिलने की संभावना बन रही है। लेकिन पाकिस्तान का ये कदम सिर्फ एक पोर्ट की पेशकश नहीं है, बल्कि ये उसके फॉरेन पॉलिसी बैलेंस में हो रहे बड़े बदलाव का संकेत है। इस्लामाबाद अब यह दिखाना चाहता है कि वो सिर्फ बीजिंग पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि वॉशिंगटन के साथ भी नए आर्थिक रास्ते खोलने को तैयार है। पाकिस्तान ने पसनी पोर्ट के प्रस्ताव में साफ कहा है कि यह पोर्ट पूरी तरह से सिर्फ कमर्शियल पर्पस के लिए होगा और इसमें किसी भी तरह की मिलिट्री बेस या डिफेंस एक्टिविटी की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह बात खुद पाकिस्तान के मिलिट्री एडवाइजर्स की ओर से रखे गए प्रपोजल में बोली गई है। यानी पाकिस्तान ने अमेरिका को यह संदेश दिया है कि हम आपसे इकोनॉमिक कॉपरेशन चाहते हैं, लेकिन मिलिट्री अलायंस नहीं। इस कदम का मतलब यह भी है कि पाकिस्तान अपने नैरेटिव को इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन की तरह पेश कर रहा है ताकि चाइना को सीधा नाराज किए बिना अमेरिका से भी सहयोग मिल सके। इस पूरे मामले का दूसरा अहम पहलू है रेयर अर्थ मिनरल्स। ये वही धातु हैं जो मॉडर्न वर्ल्ड की कोर टेक्नोलॉजी में लगते हैं। स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिफेंस सिस्टम, मिसाइल्स, सैटेलाइट्स और रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स, सबकी जड़ में यही रेयर अर्थ मिनरल्स एलिमेंट है। पाकिस्तान ने हाल ही में अपने क्रिटिकल मिनरल्स की एक सिंबॉलिक शिपमेंट यानी प्रतीकात्मक शिपमेंट अमेरिका की कंपनी यूएस स्ट्रैटेजिक मेटल्स को भेजी है। ये शिपमेंट एक संकेत है कि पाकिस्तान अब खुद को ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन में शामिल करना चाहता है और इसी कड़ी में पाकिस्तान को एशियन डेवलपमेंट बैंक से करीब $300 मिलियन का लोन अप्रूवल मिला है जो उसके रेको डिक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट और रेयर अर्थ सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए सैंक्शनड किया गया है। रेको डिक बलूचिस्तान के उस इलाके में है जहां पर कॉपर और रेयर अर्थ एलिमेंट के बहुत बड़े भंडार हैं। इस लोन के बाद पाकिस्तान को एक तरह की इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी मिल गई है कि वो अपने नेचुरल रिसोर्सेस को अब फॉर्मल और रेगुलेटेड तरीके से विकसित करना चाहता है। लेकिन इस पूरे मसले की एक और परत है, सिक्योरिटी। बलूचिस्तान का इलाका पहले से अस्थिर है। ग्वादर और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर चाइनीज वर्कर पर कई बार हमले हो चुके हैं। पसनी पोर्ट को ऑपरेशनल बनाना उतना आसान नहीं है, लेकिन बीजिंग के नजरिए से यह सब एक स्ट्रेटेजिक शॉक है। चीन ने ग्वादर पोर्ट और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में अरबों डॉलर निवेश किए हैं ताकि अरब सागर तक उसका एक्सेस सुरक्षित रहे। अब अगर ग्वादर के पास ही अमेरिका को पसनी में नया डीप वाटर पोर्ट मिलता है तो यह चीन के मैरिटाइम और इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी के लिए एक सीधा खतरा है। बीजिंग समझता है कि भले ही पाकिस्तान ने इस पोर्ट को कमर्शियल बताया है, लेकिन हर कमर्शियल प्रोजेक्ट का एक ड्यूल यूज पोटेंशियल होता है, यानी सिविलियन पोर्ट के पीछे डिफेंस फायदा छिपा हो सकता है। यही कारण है कि चीनी रणनीतिक विशेषज्ञ इसे
इसे अमेरिका की कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी यानी रोकथाम रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं, जहां वॉशिंगटन अरेबियन सी में अपनी वापसी करना चाहता है। चीन की दूसरी बड़ी चिंता रेयर अर्थ मिनरल्स है। इस वक्त दुनिया की करीब 80% रेयर अर्थ रिफाइनिंग कैपेसिटी और 60% आउटपुट पर चीन का नियंत्रण है। अगर पाकिस्तान अब अपने क्रिटिकल मिनरल्स को अमेरिका के साथ ट्रेड करने लगता है तो यह सीधे सीधे चीन की मोनोपोली को कमजोर करेगा। इसलिए बीजिंग अब पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक प्रेशर डाल रहा है। एक तरफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नए प्रोजेक्ट की अप्रूवल को धीमा किया जा रहा है और दूसरी ओर इस्लामाबाद को यह याद दिलाया जा रहा है कि उसका असली आर्थिक आधार चीन ही है। साथ ही बीजिंग ग्वादर पोर्ट की डेवलपमेंट को तेजी से आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है ताकि किसी भी अमेरिकन इन्फ्लुएंस को काउंटर किया जा सके। दूसरी तरफ पाकिस्तान इस समय एक बैलेंसिंग एक्ट खेल रहा है। एक तरफ उसका पुराना भरोसेमंद सहयोगी चाइना, दूसरी ओर उसे फिर से आकर्षित करने वाला अमेरिका, और बीच में है पाकिस्तान की एक कमजोर अर्थव्यवस्था जो विदेशी निवेश और डॉलर पर निर्भर है। इसलिए पाकिस्तान फिलहाल दोनों पक्षों को खुश रखने की कोशिश करेगा। एक और उसे चीन से लोन और प्रोजेक्ट्स चाहिए तो दूसरी ओर अमेरिका से मिनरल एक्सपोर्ट्स और इंटरनेशनल सपोर्ट की जरूरत है। उसकी अर्थव्यवस्था अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बेलआउट के बाद भी बहुत कमजोर है और फॉरेन रिजर्व घटते जा रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बेलआउट का मतलब है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किसी देश को दिवालियेपन से बचाने के लिए दिया जाने वाला वित्तीय पैकेज, जिसमें नकदी, ऋण या स्टॉक खरीद शामिल हो सकती है। यह सहायता आमतौर पर किसी देश की गंभीर आर्थिक संकट जैसे मुद्रा संकट या भारी कर्ज की स्थिति में प्रदान की जाती है और इसके बदले में देश की वित्तीय और आर्थिक सुधार लागू करने की शर्त रखी जाती है। इसलिए पाकिस्तान दोनों सुपर पावर्स के बीच संतुलन बनाकर चलना चाहता है। वो अमेरिका को मिनरल्स और पोर्ट्स की एंट्री दे रहा है और साथ ही चाइना से एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जारी रख रहा है। यह पॉलिसी इस्लामाबाद के लिए रिस्की भी है क्योंकि अगर किसी एक पक्ष की नाराजगी बढ़ी तो पाकिस्तान दोनों ओर से प्रेशर में आ सकता है और इस दोहरी नीति के जियोपॉलिटिकल कंसीक्वेंसेस आने वाले महीनों में साफ दिखाई देंगे। नई दिल्ली इस पूरे जियोपॉलिटिकल बदलाव को बहुत गहराई से देख रही है। भारत के लिए यह केवल पाकिस्तान यूएस का मामला नहीं है, बल्कि यह पूरे क्षेत्र के मैरीटाइम पावर बैलेंस से जुड़ा हुआ है। पसनी पोर्ट भारत के छाबार पोर्ट से सिर्फ करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर है। छाबार वो बंदरगाह है जिसे भारत ने ईरान के साथ मिलकर विकसित किया ताकि वो पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंच सके। अब अगर पसनी में अमेरिका सक्रिय होता है तो अरेबियन सी में पावर डायनामिक्स पूरी तरह बदल जाएगा। एक तरफ चाइना का ग्वादर, दूसरी तरफ अमेरिका का पसनी और तीसरी ओर भारत का छाबार, यानी तीनों देशों के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट एक ही समुद्र में आमने सामने होंगे। भारत के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स भी इस इक्वेशन का अहम हिस्सा है। भारत पहले ही चीन पर अपनी रेयर अर्थ डिपेंडेंसी को कम करने की दिशा में काम कर रहा है। नई दिल्ली म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका जैसे देशों के साथ क्रिटिकल मिनरल सोर्सिंग पर बातचीत कर रही है और अपनी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए स्ट्रैटेजिक रेयर अर्थ रिजर्व तैयार करने की योजना पर भी काम कर रही है। लेकिन पाकिस्तान का इस क्षेत्र में उभरना एक नए रीजनल कॉम्पिटिटर की तरह दिख रहा है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच सीधा ट्रेड फिलहाल असंभव है, फिर भी यह ट्रेंड पूरे साउथ एशिया के मिनरल मार्केट में पावर बैलेंस को प्रभावित करेगा। इस पूरी खबर का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि तीनों देशों के नैरेटिव अलग हैं। वॉशिंगटन इस डील को स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा है, बीजिंग इसे स्ट्रैटेजिक थ्रेट मान रहा है और नई दिल्ली इसे स्ट्रैटेजिक एलिट की तरह ऑब्जर्व कर रहा है। पाकिस्तान के लिए यह आर्थिक अस्तित्व का सवाल है, जबकि रीजन के लिए यह आने वाले दशक के जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट की शुरुआत है। अरेबियन सी अब सिर्फ एक समुद्र नहीं रहा, यह सुपर पावर कंपटीशन का नया बैटलफील्ड बन चुका है, जहां हर बंदरगाह, हर रेल लाइन और हर शिपमेंट किसी न किसी ग्लोबल स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन गई है। पसनी, ग्वादर और छाबार, 3 बंदरगाह, 3 शक्तियां और एक ही समुद्र, और यही वो तिकोन है जो तय करेगा कि साउथ एशिया का पावर बैलेंस आने वाले 10 वर्षों में किस देश में जाएगा। अमेरिका इस मौके को लीवरेज के रूप में देखेगा, चीन इसे कंटेनमेंट मानेगा और भारत इसे कॉशन के साथ अपॉर्चुनिटी में बदलेगा, क्योंकि आने वाले समय में जो देश क्रिटिकल मिनरल्स और स्ट्रैटेजिक पोर्ट्स पर कंट्रोल रखेगा वही तय करेगा कि ग्लोबल पॉलिटिक्स किस तरफ मुड़ेगी। और यही है इस
इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। पाकिस्तान का पसनी पोर्ट प्रपोजल, चीन की बेचैनी, अमेरिका की स्ट्रेटेजी और भारत की शांत मगर चौकस डिप्लोमेसी, ये चारों मिलकर साउथ एशिया की नई जियोपॉलिटिकल कहानी लिख रहे हैं। तो अब सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान का ये पसनी पोर्ट प्रपोजल सच में कमर्शियल रहेगा या इसके पीछे छिपा है कोई बड़ा स्ट्रैटेजिक एजेंडा। चीन इसे अपने खिलाफ सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल चाल मान रहा है, अमेरिका इसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह रहा है और भारत शांत रहकर सब कुछ बहुत बारीकी से देख रहा है। आने वाले वक्त में अरेबियन सी सिर्फ एक समुद्र नहीं रहेगा, ये सुपर पावर राइवलरी का नया बैटलफील्ड बनने जा रहा है। अगर आपको ये विश्लेषण जानकारी पूर्ण लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कि आप इस कदम को कैसे देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही खबरें आपको आगे भी मिलती रहे। तो अब हम मिलेंगे कल एक नई खबर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।